नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं वो कहानी है एक बुजुर्ग व्यक्ति की। एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो अविवाहित है। पूरा जीवन उसका अविवाहित रहते हुए ही बीत जाता है और जब वो 90 वर्ष की आयु के आसपास होता है और उसे लगता है कि अब वो जाने वाला है, तो उसके निकट संबंधी, उसके प्रेमी उससे पूछते हैं कि आपने ये पूरा जीवन अविवाहित रह के गुजारा, इसके पीछे रहस्य क्या था? आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण आपने विवाह नहीं किया और जीवन भर आप अकेले रहे? क्या आपकी कभी इच्छा नहीं हुई थी विवाह करने की, किसी संगी की, किसी साथी की? अब तो आप बता ही दें, आपके जीवन का अंतिम समय भी आ रहा है। अब अगर कुछ ऐसी रहस्य वाली बात भी होगी तो भी अब आपको तो उससे कोई भय की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अब तो आप जा ही रहे हैं। तो अब तो आप हमें बता ही दें कि आखिर इसका रहस्य क्या था, कारण क्या था आपके यूं अकेले इस जीवन को बिता देने का। तो उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों से 2 आंसू की बूंदें ढुलक जाती हैं और वो कहता है कि नहीं, विवाह तो मैं भी करना चाहता था, लेकिन मुझे तलाश थी एक उपयुक्त स्त्री की, एक पूर्ण स्त्री की, जिसमें कोई कमी ना हो, उत्तम हो वो। तो ऐसी ही स्त्री की तलाश में जीवन भर करता रहा और आज देखते हो कि मैं अविवाहित ही जा रहा। तो पूछने वाला व्यक्ति फिर पूछता है पूरी जिज्ञासा से कि आखिर जीवन में आपको कोई ऐसी उपयुक्त स्त्री मिली ही नहीं, कोई उत्तम, कोई श्रेष्ठ स्त्री नहीं मिली आपको जिससे आप विवाह कर सकते? तो वो कहता है कि हाँ, मिली थी, एक स्त्री मुझे भी मिली थी जो श्रेष्ठ थी, उत्तम थी, अपने में परिपूर्ण थी। तब तो कौतूहल, जिज्ञासा का प्रश्न और भी बड़ा हो जाता है कि जब आपको मिली तो भी आपने शादी क्यों नहीं की? उससे तो आप विवाह कर सकते थे। तो वो कहता है कि हाँ, कर तो सकता था, लेकिन उस स्त्री को भी एक उत्तम पुरुष की तलाश थी, एक श्रेष्ठ व्यक्ति की तलाश में वो भी थी जो मैं नहीं था। तो ये है एक छोटी सी कहानी, लेकिन सूचक है बहुत गहरे जीवन दर्शन की, कि हम ढूंढते रहते हैं एक उपयुक्त, एक उत्तम, एक श्रेष्ठ चरित्र को, जो कि केवल एक आदर्श मात्र है। किताबों में पढ़ने में, कहने सुनने में अच्छा तो लगता है, लेकिन व्यक्ति जीवित है और उसके जीवन से कब क्या परिलक्षित होगा हम कह नहीं सकते। और उत्तम होना, श्रेष्ठ होना जैसे विकास की सारी संभावनाओं का अंत होता है, उसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि वो आगे बढ़े। लेकिन जीवन है जो प्रतिपल आगे बढ़ता रहता है, आगे बहता जाता है। तो ऐसे में उत्तम की, श्रेष्ठ की पूर्ण हो जाने की कल्पना करना एक विक्षिप्तता है, एक मनोरोग है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण तो हो ही नहीं सकता। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कमियां बनी ही रहती हैं और वही कमियां देखें तो उसकी खूबियां भी होती हैं। अगर उसमें वो कमियां ना हो और वो पूर्ण हो और इस तरीके से हर व्यक्ति, समाज का हर सदस्य श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, तो समाज कैसा नीरस हो जाएगा। लोग एक दूसरे की फोटोकॉपी लगेंगे, यांत्रिक लगेंगे, मशीनी रोबोट टाइप लगेंगे। लेकिन रोबोट में और मनुष्य में यही सबसे बड़ा फर्क है कि रोबोट अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलता है और मनुष्य अपने इंट्यूशंस के हिसाब से, अपनी नियति के हिसाब से, अपने कर्म फल के सिद्धांत के हिसाब से, अपनी जागरूकता के हिसाब से। और प्रेम एक ऐसा घटक है जो हर तरह के व्यक्ति को अपना लेता है। उसके लिए ये बात बहुत क्षुद्र सी लगती है
कि किसी में क्या कमी है, किसी में क्या दिक्कत है। वो देखता है तो उसके उस पक्ष को जो उसे प्रिय है, प्रीतिकर है, और वो स्वीकारता है मनुष्य को उसकी पूरी समग्रता में। 2 लाइनें याद आती हैं कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, और किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। तो व्यक्ति के मनोभाव भी कुछ ऐसे हैं कि वो बहते रहते हैं, कभी एक से नहीं रहते। सुबह वो कैसा होता है, शाम तक बिल्कुल अलग हो चुका होता है। एक क्षण में कैसा होता है और दूसरे ही क्षण वो पूरा बदल चुका होता है। तो मनुष्य को उसकी समग्रता में स्वीकार करें, और दूसरे को स्वीकार करने से पहले बहुत जरूरी होता है कि आप पहले स्वयं को स्वीकार करें, अपनी पूरी समग्रता में, अपनी पूरी कमियों के साथ, अपनी पूरी खूबियों के साथ। और यही कमियां खूबियां हैं जो आपको औरों से अलग बनाती हैं और आपको आप बनाती हैं, आपका स्वरूप देती हैं। तो पहले अपने को प्रेम करें, और फिर आप पाएंगे कि आप में से प्रेम बह रहा है। फिर किसी का होना कोई आवश्यक नहीं, आप प्रेममय हो जाते हैं। कोई अगर पास होता है तो उसे भी मिलता है, कोई अगर नहीं भी होता तो भी आपसे बह रहा होता है। जैसे किसी जंगल में कोई फूल खिला हो, कोई देखने वाला हो तो भी है, कविता लिखने वाला हो तो भी है, और अगर कोई नहीं भी है तो भी फूल अपने में फूल है, और उसकी खुशबू दिशाओं में अपने आप बह रही है। उसे किसी प्रयास की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही अपनी खुशबू को फैलने दें, डिओड्रेंट थोड़ा कम लगाएं। आपकी अपनी खुशबू भी मनमोहक है। आपको शायद पता नहीं कि अगर आप स्वयं प्रेम पूर्ण होते हैं तो आप में से एक सुवास उठती है, एक खुशबू उठती है जो मीठी होती है, सुखद होती है। तो प्रेम पूर्ण हो जाएं अपने साथ, और फिर आपके साथ जो भी होगा उसे भी वो प्रसाद स्वरूप मिलेगा। आपको बांटना नहीं होगा, आपसे वो बहता हुआ उसे मिल ही जाएगा। नमस्कार।